सबसे पहले हमारे बीच में कितने नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, हम क्या करेंगे जोरदार ताली। सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 2.5 साल पहले। सोचा था कि कुछ बड़ा करना है। उससे पहले क्या करता था, उससे पहले एक छोटी सी नौकरी करता था महिंद्रा कंपनी में, जो कि एक शोरूम था जेनेसिस कार के नाम से। डिलीवरी इंचार्ज की पोस्ट थी। इनकम की बात करें तो 10,000 रुपए पर मंथ थी। तो सपने तो पूरे होने वाले नहीं थे। सोचा था कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है। बहुत सारी कंपनियां करी, बीच में मैंने अपनी फुटवेयर शॉप भी खोल ली, कुछ ना कुछ तो करना था, लेकिन सारी चीजें फेल होती चली गई। सोचा था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत बड़ा सुना था, पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छी कंपनी अगर मिल जाए तो पार लग सकते हैं, लेकिन वो अच्छी कंपनी नहीं मिली। करीबन 10 कंपनियां करने के बाद फिर बिल्कुल थक के बैठ गया था। मोदी के लाइफ में आया मेरी अपलाइन नेहा जी और बलदेव सर, मैम, उनके लिए एक बार जोरदार ताली। जब उन्होंने बताया था मुझे बलदेव सर की मैं इनकम की बात करूं, तो जब मेरी लाइफ में आया था तो 10,000 रुपए इनकम थी। एक मुलाकात हुई थी हेल्थ इंश्योरेंस के चक्कर में कि राधा की तबीयत खराब रहती थी, मैंने एक इंश्योरेंस ले ले, पैसे तो जेब में होते नहीं, कभी जरूरत पड़ गई तो फिर किसी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। सर ने कहा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, क्या साइड में 10-20 हजार रुपए आ जाए तो ये मोदी केयर कर लो। मैंने सर ये मोदी केयर मत बताओ, बहुत कंपनियां करके छोड़ी, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। बहुत देर तक बहस होती रही और मुझे ऑफिस निकलना था। मैंने कहा सर करना क्या है कि आधार कार्ड पैन कार्ड देना, फ्री में ज्वाइनिंग हो जाएगी। कुछ ज्वाइनिंग लगा दी गई, उसके बाद कोई काम नहीं किया। सर फोन करते थे, मैं फोन काट देता था। जैसे हमारे बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं जो फोन काट देते, अप्लाई का सुनते ही नहीं। मैंने ये किया, करता रहा, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, बीच में सिमरन मैडम पक्का बुधवार को ऑफिस में मिलूंगा। जैसे बुधवार होता था जाना ही नहीं होता था, कोई ना कोई बहाना मार देता, लेकिन वो बहाना किसके लिए कर रहा था मैं? अपने लिए। ऐसे करते 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 1 साल बीत गया। 2018 आ गया, जून का महीना था। ऐसे नया घर पे आई तो बलदेव सर को लेके आ गई। अब बलदेव सर साथ साथ आ गई, तब तक तो बाइक जा रहा था। फिर उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट मेरे सामने रखे, क्या सारी जिंदगी ऐसे गुजारा करना है? मैंने ऐसा करना तो कुछ है, ट्राई तो। जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने पड़ी हुई है तुम कर क्यों नहीं करो? मुझे एक रीजन बता दो इसका ना करने का। क्या तुम चाहते नहीं अपनी लाइफ से इनकम बढ़े? मैंने कहा बिल्कुल चाहता हूँ। क्या चाहते हो अपनी गाड़ी, ये जो सेकंड हैंड गाड़ी चला रहे हो जिसका डिस्कवर, जो कि करीबन बात करें तो 12 साल उसको लगातार ठीक करा के चला रहा था, क्या चाहते हो उसको बदलना? मैंने सब चाहता हूँ, तो फिर क्यों नहीं करना चाहते? क्या मेहनत से डरते हो? मैंने मेहनत से तो आज तक नहीं डरा, मेहनत तो बहुत, तो करो स्टार्ट। तो वो दिमाग में क्लिक हुआ, तो मैंने सोचा करते हैं। थोड़ा सा करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट लिए। सबसे पहले क्या हुआ, अपनी हेल्थ को ठीक किया। नॉनी डिटॉक्स आया, शुगर बहुत ज्यादा हाई रहता था, नॉर्मल हुआ। बताना स्टार्ट किया तो पहला चेक 146 का, तो वहीं से विश्वास हो गया था कि कंपनी पैसा देती है। वो कंपनी नहीं जो पैसा लेके भागती है। जो मेरी खुद की शॉपिंग करने से जब 140 का चेक आ सकता है तो बड़ा भी आ सकता है। पार्टी करी थी 500 रुपए की घर पे आके, और फिर थोड़ा 2-3 और बताया तो चेक बढ़ के 300 का हुआ। यही मैंने फिगर एग्जैक्ट लगा लिया था कि जो 140 का चेक है वो अगले महीने नेक्स्ट बढ़ के 300 का हो जाता है, तो एग्जैक्ट ठीक डबल हो चुका है। लेकिन अगर हम इस पर फुल टाइम काम करें तो ये 4 गुना भी बढ़ सकता है। यही क्लिक किया, जॉब को छोड़ा, एक मीटिंग भी देखी थी करके कौशिक जी की, जो कि 90,000 रुपए पर मंथ कमा रहे थे। वो भी फील्ड में दौड़ाते थे, करीबन 12-12, 18 घंटे बाइक चलाते थे, तब जाके 16,000 रुपए महीना कमाते थे। वो शख्स 1.5 साल के अंदर 99,000 के आसपास पहुंच चुका था, 90 से 1 लाख के बीच में उनकी इनकम थी। तो मैंने क्या किया, आते ही जॉब को रिजेक्ट किया। मैंने कहा बहुत हो गया, 18 साल जॉब करते, छोड़ा, फुल टाइम करा, वाइफ की भी छुड़ाई, और वही चेक बढ़ के अगले महीने डेडिकेशन। देखो इनकम आपके हाथ में, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपको चाहिए कितना। वही इनकम टारगेट किया था कि जितनी मेरी सैलरी है 10,000 रुपए, इससे ऊपर लेना है, चाहे 2 रुपए ऊपर आए ना, इससे ऊपर लेना, इससे कम 1 रुपया भी गुजारा नहीं है। कमाल की बात ये कि मेहनत करने के बाद वो जो चेक 300 रुपए का था, अगले महीने बढ़ के 13,800 रुपए का। मुझे फिर तो मुझे कोई रोकने वाला था ही नहीं। 13,000 से 24,000, 24 से 34, ऐसे करते करते चेक पहुंचा 53,000 पे।
जैसे 53,000 पे पहुंचा, एक गाड़ी मिली एक्सयूवी, और आपको सबको पता है मेरे साथ हादसा बहुत बड़ा हुआ था, मेरा बेटा फर्स्ट फ्लोर से गिरा था और 6 महीने तक कोई काम नहीं किया था। घर के अंदर है, हॉस्पिटल में 1 महीना एडमिट रहे हैं, उसके बाद घर पे भी ट्रोकोस्टमी ट्यूब लगी हुई थी जिसकी देखरेख कर रही थी, नर्स रहती थी, तो उसको देख रेख में घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन मोदी के लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, जितने भी यहाँ पे जॉब करते हैं, किसी को भी अगर आप 10 या 15 दिन की भी छुट्टी मार लेते हो, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता, वो 15 दिन का पैसा कट के आएगा। लेकिन मोदी के से जो 53,000 चेक था वो बढ़ के 73,000 का हुआ ना काम करने के बाद। ये मोदी के की ताकत है। उस दिन मेरा विजन डबल हो गया, अब तो इसको छोड़ना ही नहीं है। फिर उसके बाद जैसे काम करना स्टार्ट किया, चेक 1 लाख क्रॉस हुआ, तब लग गया, आपको सबको पता ही है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन। अब घबराहट, मैंने कहा अब क्या होगा, अब तो घर से बाहर निकले। उम्मीद नहीं थी कि चेक 50,000 का भी आएगा, मैंने कहा काम तो कोई करेगा नहीं, घर से बाहर कोई निकलेगा नहीं। लेकिन बड़ी कंपनी का करने का फायदा यही होता है कि कुछ ना कुछ हर विपरीत स्थिति में कुछ नया लेके आते हैं, जिसकी वजह से घर घर मोदी केयर ने सामान पहुंचाना स्टार्ट किया। आपने देखा होगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सब कंपनियों के कोरियर बंद हो चुके थे, कोई भी सामान घर पे नहीं आ सकता था। यहाँ तक कि एमएलएम कंपनी बहुत सारी है इंडिया के अंदर, सबके शटर डाउन थे, किसी की भी परचेजिंग नहीं हो रही थी और 1 भी रुपया 3 महीने तक किसी के अकाउंट में नहीं आया। लेकिन मोदी के की बात यह है कि घर घर सामान पहुंचा, और जो घर में सामान पहुंचा 4-4 कप, जो 2 कप चाय पीते थे वो 4 कप पीने लगे, जहां पे 1 बार खाना बनता था वहां 3 बार खाना बनने लगा, और शॉपिंग ज्यादा होने लगी। चेक जो 1 लाख का था वो बढ़ के 1,47,000 का हुआ। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने अपलाइन से पूछा, मैंने सर ये कैसे हुआ? कह रहा आज तक तो मैंने देखा जब भी चेक डाउन होते थे सब पूछते थे सर चेक डाउन क्यों हुआ। अब तुम एक पहले ऐसे इंसान हो जो चेक बढ़ने के बाद भी पूछ रहे हो चेक बढ़ा कैसे? तो उन्होंने समझाया ये बढ़ा ऐसे क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा है, लोगों ने शॉपिंग की है। हालांकि एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई उस दौरान, पूरे महीने एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई। एक्चुअल में अच्छी जो कंपनी है उसका फायदा यही होता है, काम अगर आप नहीं भी कर रहे हो, आप एक भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तब भी आपका चेक कम से कम उतना तो आए जितना पिछले महीने था। अगर मैं बात करूं पूरे हिंदुस्तान की छोड़ो, वर्ल्ड के अंदर अगर वर्ल्ड वार छिड़ जाए तब भी ये चेक 3 लाख से कम नहीं होने वाला है। क्योंकि सब नहाएंगे, टेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहाना खाना पीना छोड़ देगा और सब शॉपिंग करेंगे और अपने आप ही चेक बढ़ना है। तो यही होता है टीम बिल्ड बोनस। अभी मैंने एक सुना था कि हमारी जो हमें बचपन से सिखाया गया है 99% लोग, जो आप किसी से भी पूछोगे ना, बच्चों से भी पूछोगे, हमारे पेरेंट्स क्या सिखाते हैं? पढ़ लिख कर नौकरी करनी है। किसी को भी ये नहीं सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ लिख के एक बड़ा बिजनेस करना और तू खुद नौकरी नहीं करना, हजारों लोगों को नौकरी देना। लेकिन जब सब नौकरी मांगने वाले ही होंगे तो नौकरी देगा कौन? क्या सरकार दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, सरकार के बस की है नहीं नौकरी देना। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, अभी हमने टारगेट लिया है मिशन 11,000 लोगों को 10-10 हजार रुपए पर मंथ कमाना सिखाना है। क्या छोटा विजन है? नहीं। 2021 के अंदर ये बहुत बड़ा विजन है जो हमने लेके आए हैं, और हमारी टीम के अंदर 11 ऐसे लोग होंगे जो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे, वो भी दिसंबर 2021 तक। अभी की आज की बात करें, 2.5 साल के अंदर मेरी टीम के अंदर 11 ऐसी लेडीज है, मैं जेंट्स की बात नहीं करूंगा, सिर्फ लेडीज की बात करूंगा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि बोलते तो रहते हैं महिलाओं को सम्मान करो, उनको आगे बढ़ाओ, लेकिन आगे बढ़ाने के नाम पे हम कर क्या रहे हैं? मुझे अपने आप पे बहुत फख्र होता है कि मैं ऐसे बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर मेरी टीम में 11 ऐसी लेडीज है जो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ तक कमा रही है। घर से बाहर नहीं निकलते, जैसे आपके सामने कविता जी एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? ये तो थी मेरा अभी तक अचीवमेंट, और मुझे करना क्या है इस पे मैंने फोकस किया था।
अब 1 लाख तक का सफर करना कैसे है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए सीधा सा एग्जांपल है। आपको सबसे पहले आपको अपने सपने बड़े करने होंगे। हालांकि मैं भी आया था, मैंने भी बड़े डरते डरते एल्टो का नाम लिखा था, क्योंकि गाड़ी के शोरूम का आज तक चढ़ा ही था। बलदेव सर और मनोज भाई सर सामने खड़े थे, उन्होंने जबरदस्ती लिखवा था गाड़ी लिखोगे तो नहीं आएगी। मैंने सोचा कौन सी लिखूं, करते 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 सबसे छोटी गाड़ी एल्टो थी। एल्टो के बाद कोई गाड़ी नहीं थी, एल्टो ही लिख दी। उसके बाद गाड़ी आई, मात्र 6 महीने के अंदर ही क्वालिफाई की थी। एक्सीडेंट होने 11 लाख की गाड़ी थी। गाड़ियां आ चुकी है, फरवरी में 2 गाड़ियां और आ रही है, जो कि 8 फरवरी को मोन स्टेट में आ रही है और 17 फरवरी को रोहन मोटर में आ रही है अर्टिगा गाड़ी। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल सा है। सबसे पहले आपको अपने सपनों को बड़ा करना है, उनको लिखना है। ये मत सोचना कि ये मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूं, जितना बड़ा लिखना लिखो, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, 3 तरह के गोल लेने। पहला गोल होगा हमारा 1000 रुपए कमाना है, दूसरा गोल 10,000 रुपए कमाना है, तीसरा गोल 1 लाख रुपए पर मंथ पे जाना है। जब तक आप 1000 रुपए नहीं कमा पाओगे ना, आप 1 लाख तक नहीं पहुंचाओगे। जब तक आप अपनी लाइफ का पहला कदम नहीं रखोगे, है ना। अगर एक सीढ़ी है, उस पे जब तक पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ोगे तो लास्ट पे पहुंच जाओगे? ऐसा तो नहीं सीधा लास्ट में पहुंचोगे। लेकिन पहला कदम रखना बहुत जरूरी है। पहला कदम जो है ना हमारा, मोदी केयर के अंदर सेल्फ यूज करो, प्रोडक्ट को फील करो। उसके बाद अपनी लिस्ट बना के 6 लोगों के साथ में अपना स्ट्रक्चर मजबूत करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जिसको हमें 10-10 हजार रुपए दिलाना है। और जब ये 10,000 रुपए आएंगे तो अपने आप देखना कैसे इनकम पे बढ़ते हैं। सबसे पहले 2000 बिजनेस वॉल्यूम खुद का करना है और हर लैग में 2-2 हजार बिजनेस कराना है। 2-2 हजार बिजनेस करना मतलब 1 लैग में मात्र 4-4 हजार रुपए की शॉपिंग। आसान है? Yes. बहुत आसान है। फिर जब ऐसा करते हैं तो हमारा जो पहला चेक है 1000 रुपए टारगेट वो हो जाता है पूरा। आप 1000 रुपए क्रॉस कर जाते हो। उसके बाद हमें करना क्या है, एक सिस्टम बनाना है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं जाता था 19 फरीदाबाद में, वहां पे मीटिंग होती, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैं जीरो था। मुझे ये पेन भी पकड़ने नहीं आता था, ना डेमो देने आते थे, ना प्लान पता था, कुछ नहीं। तो मैं सेक्टर 19 जाता था, लेके कोई जाता ही नहीं था, अकेला ही रह जाता था। सर आप चलो हमारे, आप चलो हमारे। वहां पे जाके देखा तो अकेला बैठा हूँ, मेरी टीम का कोई नहीं है। बड़ी मन उदास होता था, कोई भी नहीं आया। कैसे बिजनेस चलेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, नौकरी भी छोड़ दी है, सब कुछ हो रहा है, लगता है कुछ हो नहीं पाएगा। तो सर ने एक मुझे बताया था वो कि आप अपने घर पे एक सिस्टम बनाओ। सिर्फ आपको करना क्या है, हफ्ते में एक बार आप यहाँ पे सीखो, उसको जाके अपनी टीम को सिखाना स्टार्ट करो। तो मैंने अपने ही घर पे एक छोटा सा बोर्ड लगाया और नीचे इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपने घर पे खूब सारी चेयर डाल पाऊं। सिर्फ क्या किया, मैंने दरी बिछाई नीचे और मैंने वहां पे बैठा के उनको सिखाना स्टार्ट किया। और जयपुर का डंका पूरी मतलब मोदी केयर में है कि वहां जयपुर के अंदर सीखने वाले ऐसे हैं कि नीचे बैठ के भी सीख लेते हैं, उनको कोई वो नहीं है। और बाकी भी वही लोग आगे बढ़ते हैं जो ईगो में रहते हैं, वो कभी नहीं आगे बढ़ते। अपनी ईगो बिल्कुल खत्म कर देना कि कौन क्या कह रहा है, मना कर रहा है, कोई बात नहीं, उसका टाइम नहीं आया। ये मत सोचो कि इसने सारे ने मना कर दिया, कैसे मना कर दिया। उससे बिल्कुल कांटेक्ट खत्म, नंबर डिलीट, ये कभी मत करना, क्योंकि वो भी हमारे जैसा है। जैसे हमें विश्वास नहीं होता तो शायद उसको भी विश्वास नहीं है, या फिर उसका टाइम नहीं आया मोदी केयर में। जिस दिन वो आएगा अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो बस वेट करो उसके आने का। उसके बाद 6 लोगों के साथ में ये कैसे आपके डायरेक्टर बनते हैं, आप अपने घर पे लगाइए बोर्ड और उनको बुलाइए, अपलाइन को बुलाना स्टार्ट कीजिए। और एक हफ्ते में 1 दिन दे सकते हैं। हम 10 या 20 हजार रुपए कमाने के लिए डेली 8 से 10 घंटे देते हैं ना। लेकिन मैं बात करूं तो अगर आप जैसे पार्ट टाइम अगर स्टार्ट करते हैं, हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा आप ऐसी वीकेंड स्टार्ट अपने घर पे कर देंगे तो वहां पे आपका सर्कल आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपके देखते देखते जो लोग 2-2 हजार बिजनेस है, इसको मूव कराना है मात्र 20,000 रुपए।
20-20 हजार बिजनेस हो जाएगा और ये सब पैसा कमाएंगे। इनके साथ में आपका जो चेक है दूसरा टारगेट 1,20,000 बिजनेस होगा और आप 10,000 पे पर मंथ पे आ जाएंगे। अब फिर क्या होगा, तो क्योंकि इनका भी स्ट्रक्चर बन चुका है, इनके नीचे भी 6-6 लोग आ चुके हैं और हमने इनको सिखाया फिर क्या करना है। जैसे इन्होंने देखा है कि हम भी अपने अपने घर पे मीटिंग करेंगे और ये सब अपने अपने घर पे मीटिंग करेंगे, तो आपका जो बिजनेस है जो 20,000 का था वो 1-1 लाख रुपए पहुंच जाता है अगर आप इस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। लेकिन कहते हैं कि 100% लोग काम नहीं करते, कुछ लोग नहीं करते। मैं कहता हूं सिर्फ 3 लोग ही आपके 1-1 लाख बिजनेस कर देते हैं, आप आ जाते हो 1,50,000 प्लस और आपको मिल जाता है फॉरेन ट्रिप, आपको मिल जाता है कार फंड, टोटल आपको ये इनकम मिलनी स्टार्ट होती है। कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने 2 साल में अचीव किया, तो आप भी 2 साल में कर सकते हैं। 2 नहीं साल होगा, 2.5 साल। मुझे आप बता दीजिए कौन सा ऐसा बिजनेस है या कौन सी ऐसी जॉब है जहाँ पे 100 रुपए से चेक स्टार्ट होता है और 1.5-2 साल के अंदर आप लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। ऐसा मिलेगा? एक एग्जांपल के थ्रू आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूं, ये इसमें भी कोई फैक्ट नहीं होगा, चाहे तो इसको आप गूगल पे सर्च कर लेना। नेटवर्क मार्केटिंग एनग्राफ पे चलती है। और अगर हम बात करें जॉब की, तो यहां पे हमने टाइम दिया है कम से कम 3 से 5 साल इस बिजनेस को करना। 5 साल के बाद आप बिजनेस करो ना करो, पैसा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ना कि पैसा आता जाएगा हर महीने आपका बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा अगर आप 5 साल इस बिजनेस को लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, अगर हम 10,000 पे पर मंथ कमा रहे हैं, तो ये बंदा नौकरी करते करते 5 साल बाद कहां तक पहुंचेगा? या 20 साल का ले लेते हैं, तो 20 साल का एग्जांपल लेते हैं, कहां तक पहुंच जाएंगे? 1 लाख तक मान ले, 20 से 25 चलो 50,000 भी बहुत हार्ड वर्किंग है, सर बहुत मेहनत करिए, 50,000 या 1 लाख तक मान लेते हैं। लेकिन यही नेटवर्क मार्केटिंग की बात करिए, आपका टाइम और एफर्ट होगा, ये आपकी इनकम होगी। जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे मीटिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, हम नए होते हैं तो लोगों से मिलते हैं, लोगों से ज्यादा ना मिलती है सामने से। लेकिन हमें क्या करना है, मात्र 2-3 लोग भी अगर हमारे सर्कल में आते हैं तो पहला चेक सबका 100, 200 या 500 या ज्यादा से ज्यादा 1000 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये आपकी शुरुआत है और ऐसे ही बिजनेस आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि सबने, चाहे वो आज कोई भी है, वो भी 7% से स्टार्ट करता है। अब इसी के बाद मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं। मुझे अभी करीबन 2 साल 7 महीने हो गए, करीबन 2.5 साल से थोड़ा ऊपर हो गया है। और इनकम की बात करें तो 3 लाख रुपए पर मंथ हो चुकी है। यहाँ पे मेरी अपलाइन है मिस्टर बलदेव सर, उनको करीबन 4 साल हो गया और इनकम है 5,41,000, जो मैंने चेक 10,000 का देखा था आज से करीबन बात करें तो 3-4 साल पहले, 4.5 साल पहले। 1 साल को पूरा मैंने गोली दी है उनको, कोई काम नहीं किया। 3.5 साल पहले की बात है। उसके बाद हम इनकी भी अप्लायंस की बात करते हो तो अक्षी दत्ता, जो कि सिंपल 19 साल की एज में स्टार्ट किया था कॉलेज के साथ में, 19 साल की एज में, लेकिन आज की डेट में वो करीबन 13,85,000 रुपए। मनोज मलिक, जिनको 8 साल हो चुका है, वो 21 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, उनकी भी अप्लाई है। जिनको 9 साल हो गए बिजनेस के अंदर और आज वो 25 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। और अभी मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताता हूं कि जिनके घर में एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, पता नहीं था शाम को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, फुटपाथ पे रहते थे और बहुत मुसीबत की तरह, बहुत छोटा सा घर था, कैसे कैसे गुजारा करा और आज इस बिजनेस के अंदर मुकाम हासिल किया हुआ है। इनकम की बात करें तो 45 लाख रुपए पर मंथ। जिनका भी 20 साल इस बिजनेस के अंदर हो गया करते हैं और उनकी जो चेक है अभी आपको हैरानी होगी, 1,47,00,000।
आपने देखना जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आपकी मेहनत और टाइम खत्म होता चला गया और आपकी इनकम इक्वल बढ़ती गई। जैसे आप इधर मेहनत करते हैं उल्टा हो जाता है, आपकी इनकम बढ़ जाती है लेकिन टाइम आप ना के बराबर देते हैं। आज सुरेखा भार्गव जी कहीं नहीं आती, सिर्फ घर पे रहती है, एंजॉय करते हैं और बाहर घूमने चले जाते हैं कहीं पे भी। गाड़ी की बात करें तो 3-3 4-4 गाड़ियां इनके घर में लग्जरी आ चुकी है। और न्यू फ्रेंड्स क्लोथिंग में मोदी केयर के सपोर्ट से तीसरा घर बनाने जा रही है जिसकी कीमत है 55 करोड़ रुपए। और यहीं पे आप देखोगे जॉब के साथ में मेहनत यहाँ पे भी है, मेहनत यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत की जो मेहनत होती है ना, आपको सिर्फ 1 लाख आने में टाइम लगेगा। हो सकता है आपको 2 साल लग जाए, हो सकता है 2.5 साल लग जाए, लेकिन जब 1 लाख रुपए आ जाएगा, मेरा पहला चेक जो है ना 1 लाख रुपए आने के लिए 2 साल लगे थे, लेकिन 3 लाख होने में मात्र 6 महीने लगे। अप्रैल में मेरा चेक 99,000 रुपए का था और आज चेक 3 लाख क्रॉस हो चुका है। और इस महीने से आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो चेक है ना 4 लाख रुपए टच करेगा। किसी की बातों पे ना जाए और किसी के कहने पे मत जाए। कोई बोलता भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है तो उनसे पूछो करूं क्या, उसके पास जवाब ही नहीं होगा। चलो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करता हूँ, मैं 10,000 रुपए कर रहा हूँ, मुझे गाड़ी लेके आनी तो मुझे क्या करना चाहिए। ना करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ये मत कर वो मत कर वो मत कर, लेकिन उनके पास एक भी ऐसा जवाब नहीं होगा भाई तू ये कर ले। और करने के लिए अगर बोलते भी हैं, अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आज की डेट में पैसा ही नहीं है। लेकिन इस बिजनेस की खास बात क्या है कि मैंने 1 रुपया भी पैसा नहीं लगाया। सिंपल सा उस टाइम पे 3,000 का सामान लेता था, आज भी 5 से 6,000 7,000 का सामान आ जाता है और लोगों के साथ में बैठ के मीटिंग करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। आज मेरी टीम में ऐसे 150 लोग हैं जो 10,000 रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। बात करें तो एक बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज की बात करें उसमें भी कितने लोग नहीं होते होंगे। 150 लोगों को 10,000 रुपए, मतलब मेरे थ्रू जब मैंने स्टार्ट किया था इतने सारा रोजगार दिया। ये मेरी ताकत नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता था, मैं अपने 10,000 ले आता, वो बहुत बड़ी बात है। ये ताकत है इस सिस्टम की, ये ताकत है इस मैनेजमेंट की जो हमें दिया गया है। अगर यहाँ पे रह के आप आगे बढ़ते हो और यहाँ पे आके विश्वास करते हो प्रोडक्ट में, यहाँ पे आप विश्वास करते हो अपने आप पे। सबसे पहला विश्वास करना, यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये गाड़ी मैं ला के रहूंगी, ये गाड़ी मैं दे सकती हूँ, ये सपना जो देखा है मैंने ये मैं पूरा कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तभी आप कामयाब होते हो। मोटिवेशन आपको एक बार मिल सकता है। क्या हम अपने बच्चों को प्यार करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कि बाहर वाला आके बताएगा ये तेरा बेटा है इसको प्यार कर? नहीं करेंगे, दिल से कर देना, क्योंकि हमारे बच्चे तो ये मोदी केयर को भी एक बच्चा बना लीजिए, जिंदगी भर आपको इनकम देगा, बुढ़ापे तक आपकी सहारा है और बुढ़ापे के बाद भी मोदी केयर 9 जनरेशन तक इनकम देता है आपके बच्चों को भी और बच्चे के बच्चों को भी। जैसे मैं सुरेखा भार्गव जी की बात करें, इनके ससुर जी ने स्टार्ट किया था मोदी केयर। ससुर जी की डेथ हो गई थी, उससे पहले उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उन्होंने अपने बेटे के नाम ट्रांसफर किया। बेटे ने बिजनेस को स्टार्ट किया और 3 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचे। जैसे 3 लाख पे पहुंचे, वो अकाउंटेंट थे, करीबन 15-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहे थे। सोचो अगर वो नौकरी करते करते भी डेथ हो जाती तो कैसा होता है? खत्म, पैसा कुछ नहीं है। फैमिली को 2-3 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती, छोटे बच्चे को लेके कहां जाती। लेकिन मोदी केयर करके लेता था 3 लाख रुपए में जब पहुंचा तो ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी 3 साल तक कोमा में भी चले गए थे। वो ब्रेन हैमरेज की वजह से कोमा में चले, 3 साल तक बैठ गए, फिर भी एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ जिस दिन उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। 3 लाख 1.5 लाख पे उनको अटैक हुआ, करते करते 3 लाख पे पहुंचे थे।